बहुत पुराने वक्तों की बात है, जब बड़े बड़े शहरों के बीच छोटे छोटे गांव आबाद थे। इन्हीं गांव में एक छोटा सा गांव था, नूरपुर। इस गांव में कच्ची मिट्टी के मकान, खजूर के दरख्त और खेतों के दरमियान बहती एक छोटी सी नदी थी। लोग सादा थे, लेकिन गुर्बत ने सबकी जिंदगी को मुश्किल बना रखा था। इसी गांव में एक नौजवान रहता था, नोमान। नोमान एक गरीब किसान का बेटा था। उसके वालिद कई साल पहले एक बीमारी के सबब वफात पा गए थे और अब घर की सारी जिम्मेदारी नोमान के कांधों पर थी। उसकी वालिदा फातिमा बीबी कमजोर और बीमार रहती थीं, लेकिन दिल की बड़ी मजबूत थीं। नोमान के साथ उसके दो छोटे बहन भाई थे। एक बहन हलीमा, जो 10 साल की थी, और एक भाई सलीम, जो सिर्फ 8 बरस का था। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई कई दिन वो सब भूखे रहते। खाने के लिए कभी किसी हमसाये से रोटी मिलती, कभी पुराने अनाज का पैसा हुआ आटा। मगर फातिमा बीबी हमेशा कहती, बेटा नोमान, भूख से मर जाना कबूल है, लेकिन झूठ और हराम का नवाला मत खाना। अल्लाह साबिर को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। ये अल्फाज नोमान के दिल में चराग की तरह जलते। वो जब भी थक जाता या मायूस होता, मां की बातें याद करके हिम्मत पकड़ लेता। एक दिन जब खाने के लिए कुछ भी न था, छोटा सलीम जिद करने लगा, भाई, मुझे भूख लगी है, खाने को क्या है? नैमान ने उसके बाल सहलाए और कहा, छोटे साबिर, अल्लाह रिस्क देने वाला है, कल तक देखना, कुछ न कुछ हो ही जाएगा। इस रात वो सब खाली पेट सो गए, लेकिन नौमान ने आसमान के सितारों की तरफ देखते हुए दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरी मां की दुआओं को कबूल कर ले और मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं अपने घर वालों को भूख और गरीबी से निकाल सकूं। ये दुआ थी या किस्मत का इशारा, मगर इसी रात से नौमान की जिंदगी एक नए सफर की तरफ बढ़ने लगी। नूरपुर गांव में एक शख्स था जिसे सब लोग करीम बख्श जमींदार कहते थे। नाम तो करीम था, मगर दिल पत्थर का। वो गांव की जमीनों पर कब्जा करता, किसानों से दोगुना बीज और 4 गुना अनाज वसूल करता। अगर कोई किसान कर्ज न चुका पाता तो वो उसके खेत छीन लेता और पूरे खानदान को मजदूर बना देता। नोमान के वालिद के वक्त भी जमींदार ने कर्ज का बहाना बनाकर उनके खेत हथिया लिए थे। तभी से नोमान खेतों में दूसरों के लिए मजदूरी करने लगा था, लेकिन दिल में वो इरादा कर चुका था कि एक दिन खेत वापस लेकर अपनी मां को सुकून देगा। एक सुबह जमींदार के आदमी गांव के घर घर जा रहे थे। ऐलान कर रहे थे, इस साल बारिश कम हुई है, पैदावार आधी है, मगर लगान पूरा देना होगा। जो न दे सका उसकी जमीन जमींदार की होगी। गांव वाले परेशान थे। कई औरतें रोती थीं, बच्चे भूखे थे। नोमान के घर भी एक आदमी आया और बोला, तेरी मां का नाम फातिमा है ना? इस साल तुम्हारे जिम्मे 4 बोरी अनाज है। नोमान ने कहा, लेकिन भाई, मेरे पास तो 2 बोरी भी नहीं। आदमी हंसा, तो फिर तैयार रह। जमींदार कल तुझसे जमीन भी छीन लेगा और तुझे अपने डेरे पर बेगार के लिए ले जाएगा। ये सुनकर मां की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, बेटा, जमीन छिन भी जाए तो परवाह नहीं, मगर अपनी इज्जत और ईमान को मत बेचना। नोमान ने मां के कदमों को छूकर कहा, अम्मा, मैं अपनी तकदीर बदल कर दिखाऊंगा। अगले दिन जब सूरज डूब रहा था, गांव के किनारे एक अजनबी बुजुर्ग नमूदार हुए। सफेद दाढ़ी, हाथ में लकड़ी की छुरी और चेहरे पर ऐसा नूर जैसे बरसों इबादत की हो। गांव वाले हैरान थे, बच्चे उनके पीछे दौड़ते। वो सीधा नोमान के घर आए। दरवाजा खटखटाया, नोमान ने खोला। बुजुर्ग बोले, अस्सलामु अलैकुम बेटा, क्या ये फातिमा बीबी का घर है? जी हां, आप कौन? बुजुर्ग मुस्कुराए, मैं मुसाफिर हूं, कई दिन से सफर में हूं। क्या मुझे यहां रात गुजारने की इजाजत मिलेगी?
फातिमा बीबी ने कहा, यह घर गरीब है, मगर मेहमान के लिए दिल और दरवाजे हमेशा खुले। नोमान ने बुजुर्ग के लिए पुराना बिस्तर बिछाया और थोड़ी सी बची खिंची रोटी रखी। बुजुर्ग ने दुआ दी, बेटा, जो अपने पास से दूसरों को देता है, अल्लाह उसके लिए आसमान से रिस्क के दरवाजे खोल देता है। रात गए। बुजुर्ग ने नोमान को पास बुलाकर कहा, बेटा, कल फजर के बाद नदी के किनारे जाना। वहां तुझे वो मिलेगा जो तेरी तकदीर बदल देगा। मगर याद रखना, आजमाइश भी बड़ी होगी। नोमान हैरान हुआ, लेकिन दिल में एक अजीब सा यकीन उतर गया कि यह शख्स आम इंसान नहीं। सुबह फजर के बाद नोमान नदी के किनारे गया। वहां मिट्टी के ढेर में कुछ चमकता दिखाई दिया। करीब जाकर देखा तो एक पुराना तांबे का सिक्का था जिस पर अजीब सी तहरीर कंदा थी। साथ ही एक छोटा सा कागज था जिस पर लिखा था, यह खजाना इसके लिए है जो सब्र और सच्चाई के साथ कदम बढ़ाए। लालच करने वाला हलाक होगा। नौमान ने वो सिक्का उठाया और मां को दिखाया। फातिमा बीबी ने कहा, बेटा, यह अल्लाह की निशानी है, मगर याद रख, दौलत इंसान को आजमा लेती है। इसी वक्त जमींदार के आदमी ने नौमान को देख लिया। वो दौड़ा और जाकर जमींदार को खबर दी, हुजूर, वो गरीब नौमान को खजाने का पता चल गया है। अगर हमने जल्दी ना की तो वो ताकतवर हो जाएगा। जमींदार के दिल में हसद और खौफ दोनों जाग उठे। उसने फैसला किया कि नौमान को खत्म करना होगा। करीम बख्श जमींदार के दिल में आग जल रही थी। उसने अपने कारिंदों को जमा किया और कहा, वो नौमान अब मेरे लिए खतरा है। अगर उसने खजाने को पा लिया तो यह गांव मेरे हाथ से निकल जाएगा। आज रात इसे खत्म कर दो। कारिंदे सर झुकाकर बोले, जी हुजूर। रात के अंधेरे में जब नौमान सो रहा था, चंद आदमी छुपकर उसके कच्चे घर के पास आए। इनके हाथों में लाठियां और मशालें थीं। लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचे, अचानक आसमान पर बिजली कुड़की और एक खौफनाक आवाज गूंजी, जो बेगुनाह पर जुल्म करेगा वो खुद अपने अंजाम को पाएगा। कारिंदे खौफ से लरस गए, एक दूसरे को देखने लगे और वहां से भाग खड़े हुए। जागा तो कुछ न समझ सका, मगर मां ने कहा, बेटा, अल्लाह ने तुझे बचा लिया। आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई। अगले दिन बुजुर्ग फिर आए। इनकी आंखों में गहरी संजीदगी थी। इन्होंने नौमान को अलग बुलाया और कहा, बेटा, खजाना सिर्फ सोने चांदी का नहीं है। यह खजाना इल्म, सब्र और हिम्मत का है। जो इस राज को पाएगा वो दूसरों की जिंदगियां बदल देगा, मगर शर्त यह है कि तू अपनी नीयत पाक रखे। नौमान ने अज़्म के साथ कहा, मैं वादा करता हूं कि इस खजाने को अपने लिए नहीं बल्कि गांव के लिए इस्तेमाल करूंगा। बुजुर्ग मुस्कुराए और एक पुराना नक्शा उसके हाथ में दिया। नक्शे में जंगल के बीच एक पहाड़ दिखाया गया था और वहां एक गार की निशानी बनी थी। नौमान ने मां से इजाजत ली। फातिमा बीबी ने आंखों में आंसू लिए कहा, बेटा, रास्ता कठिन होगा, मगर दुआ है कि तू अपने मकसद में कामयाब हो। नौमान एक पुरानी लकड़ी की छड़ी और एक थैली में खुश्क रोटी लेकर सफर पर निकल पड़ा। जंगल घिना था। दरख्तों की जड़ों में सांप रेंगते थे और परिंदों की डरावनी आवाजें गूंजती थीं। रास्ते में उसे एक जख्मी हिरन मिला। नौमान ने अपना पानी उसके जख्म पर डाला और पत्ते बांध दिए। हिरन की आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू आ गए। वो बोला, नहीं, मगर दिल ही दिल में नौमान के साथ एक रिश्ता बांध गया। इसी रात जब नौमान आग जलाकर बैठा था, वही हिरन आया और अपने साथ कुछ जंगली फल ले आया। नौमान ने हैरान होकर कहा, सुभान अल्लाह, तू मेरी मदद के लिए आया है। उस दिन के बाद वो हिरन नौमान का पहला साथी बन गया। जंगल में रास्ता दिखाता, खतरे से खबरदार करता। इधर गांव में जमींदार खामोश न बैठा।
उसे पता चला कि नौमान जंगल की तरफ गया है। उसने अपने सिपाहियों को भेजा कि इसे जिंदा या मुर्दा वापस लाओ। सिपाही जंगल में नौमान के पीछे निकले, लेकिन जब वो उसके करीब पहुंचे तो अचानक दरख्तों से बंदर उतर आए और उन पर पत्थर बरसाने लगे। शोर मच गया। सिपाही घबराकर भाग गए। नौमान ने सोचा, ये कौन मेरी मदद कर रहा है? दिल से आवाज आई, जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है, कुदरत उसके लिए रास्ते खुद बना देती है। चंद दिन के सफर के बाद नौमान नक्शे में दिखाए गए पहाड़ के पास पहुंचा। वहां एक बड़ी चट्टान के पीछे एक तंग सा रास्ता था, जो एक अंधेरी गार में जाता था। गार के दरवाजे पर अजीब सी तहरीर लिखी थी, यहां सिर्फ वही दाखिल हो सकता है जिसका दिल साफ और नीयत सच्ची हो। नौमान ने बिस्मिल्लाह कहकर अंदर कदम रखा। गार अंधेरा था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, दीवारों पर हल्की सी रोशनी जगमगाने लगी। गार के अंदर बढ़ते हुए नौमान ने देखा कि रोशनी एक छोटे तालाब से निकल रही थी। तालाब का पानी बिल्कुल शफ्फाफ था और उसके बीचों बीच एक सुनहरी संदूक रखा हुआ था। संदूक के करीब एक पत्थर की तख्ती पर अल्फाज लिखे थे, खजाना वही पा सकता है जो दूसरों के लिए अपनी ख्वाहिश कुर्बान करे। नौमान ने सोचा, क्या मतलब? अगर मैंने ये खजाना उठा लिया तो शायद मेरी गुर्बत खत्म हो जाए, लेकिन अगर मैं उसे गांव के लिए इस्तेमाल ना करूं तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसी वक्त एक आवाज आई, ए मुसाफिर, अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश बता। अगर तूने उसे कुर्बान कर दिया तो खजाना तेरा हो जाएगा। नौमान की आंखों में मां की मोहब्बत और बहन भाइयों की मुस्कुराहटें घूम गईं। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि वो अपने घर वालों को खुशहाल करे, मगर उसने दिल पर पत्थर रखकर कहा, मैं अपनी जाती खुशियां कुर्बान करता हूं, ये खजाना मेरे गांव के लिए हो। पानी में तूफान सा उठा, गार रोशनी से भर गया और संदूक खुद ब खुद खुल गया। संदूक के अंदर सोना, चांदी और जवाहिरात थे, मगर इन सब के बीच एक पुराना मखतूता भी रखा था। इस पर लिखा था, यह खजाना इस गांव के लिए वक्फ है, जिसे जुल्म से आजाद करके इल्म और इंसाफ की बुनियाद पर बसाया जाए। नौमान ने सुना, चांदी को छुआ तक नहीं। इसने मखतूता अपने सीने से लगाया और कहा, यही मेरा असल खजाना है। इसी लम्हे गार के दूसरे हिस्से से रोशनी की किरण फूटी, जैसे कोई नया दरवाजा खुल रहा हो। जब नौमान गार से बाहर निकला तो देखा कि जमींदार करीम बख्श अपने सिपाहियों के साथ मौजूद है। उसके चेहरे पर मकरुआ मुस्कुराहट थी। हा 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 हा, तो समझता था कि खजाना तेरा है, यह सब मेरा होगा। सिपाही नौमान की तरफ बढ़े, लेकिन इसी वक्त वो जख्मी हरन, जंगल के बंदर और कई परिंदे शोर मचाते हुए आए। उन्होंने सिपाहियों को घेर लिया। जंगल के जानवर गुया नौमान के मुहाफिज बन गए। नौमान ने बुलंद आवाज में कहा, करीम बख्श, ये खजाना लालच के लिए नहीं, खिदमत के लिए है। अगर तूने उसे छीना तो ये तुझे बर्बाद कर देगा। करीम बख्श हंसा और संदूक की तरफ लिपका। ज्यों ही उसने उसे छुआ, जमीन फुटने लगी और अंधेरा छा गया। सिपाही चीखने लगे और सब वहां से भाग गए। नौमान ने संदूक को नहीं उठाया। उसने सिर्फ मखतूता साथ लिया और गांव की तरफ वापस लौटा। गांव के लोग पहले ही उसकी तलाश में थे। जब उन्होंने उसे जिंदा देखा तो खुशी से झूम उठे। नौमान ने सबके सामने ऐलान किया, ये खजाना मेरा नहीं, ये हमारा है। इससे हम कुएं बनाएंगे, खेत आबाद करेंगे और बच्चों के लिए मकतब कायम करेंगे। गांव के लोग रो पड़े और कहा, नौमान, तूने आज साबित कर दिया कि असल दौलत ईमानदारी और कुर्बानी है। कुछ दिनों में गांव बदल गया। कुएं खोदे गए, खेतों में हरियाली छा गई, बच्चे तालीम हासिल करने लगे। नौमान का नाम हर जबान पर था। लोग उसे अमानतदार नौमान कहने लगे। करीम बख्श का अंजाम इबरतनाक हुआ। वो गांव से निकाल दिया गया और बाकी जिंदगी तन्हाई और गुर्बत में गुजारने पर मजबूर हुआ। नौमान ने मां के कदमों में बैठकर कहा, अम्मा, खजाना मैंने पा लिया, मगर असल खजाना आपकी दुआएं थीं। फातिमा बीबी ने बेटे को दुआ दी, अल्लाह तुझे हर इम्तिहान में सुरखुर्रू करे। सबक, असल दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि ईमानदारी, कुर्बानी और दूसरों के लिए आसानी पैदा करना है।